हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको पाइथन के 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि एक पाइथन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आप लोगों को पहले से ना पता हो, और आप लोग चाहो तो आप भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो साथ में, और जो आपका कोड होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहली प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ऑन द आइटम्स ऑफ अ गिवन लिस्ट विंडो। हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसके हमें सभी आइटम्स को रिवर्स करके एक नई लिस्ट बनानी है बेसिकली। तो मैं यहाँ से इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है जबकि ये लिस्ट पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर देखो इस लिस्ट में सारे ब्रैकेट जहाँ से ओपन हो रहे हैं वहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, डबल कोट्स भी परसेंट है, पर स्टिल ये एक एरर दे रहा है जो कि एक कैरेक्टर एरर है। यहाँ पर हमें इनवैलिड कैरेक्टर बता रहा है। तो बेसिकली जहाँ से मैंने इसे कॉपी करा है वहाँ पर डबल कोट्स ओरिजिनल वाले, ये वाले जो डबल कोट्स होते हैं, इसकी जगह पे कोई इमोजी डबल कोट्स का यूज़ किया गया है। तो हमें ये सारे डबल कोट्स को रिप्लेस करना होगा ओरिजिनल डबल कोट्स से। तो मैं वो कर लेता हूँ पहले। तो अब ये लिस्ट प्रॉपर पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो कर रही है। इसमें मैंने सारे डबल कोट्स को रिप्लेस कर दिया है ओरिजिनल वाले डबल कोट्स से। जो इमोजी वाले थे उनको ओरिजिनल वाले से रिप्लेस कर दिया है, जिससे कि सारे आइटम्स अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब पहला तरीका जो हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है ट्रेडिशनल फॉर लूप मेथड। तो फॉर लूप लगाएंगे पहले एक फॉर लूप हम लोग रेंज वाला यूज़ करेंगे, आइटम वाला फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे। उसका एक रीज़न है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। तो मैंने यहाँ रेंज वाला फॉर लूप लगा लिया है। ये बेसिकली 0 से लेके जो इस लिस्ट की लेंथ है उतने तक चलेगा। तो अब हम लिस्ट के किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें पाइथन में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता बिल्ट इन, ना हमारे पास कोई मेथड होता स्ट्रिंग का कि जिसमें डॉट रिवर्स लिखें तो रिवर्स हो जाए। इसके लिए हमें एक तरीका यूज़ करना होता है। वो तरीका मैं टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना होता है। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, इसे मुझे रिवर्स करना है। तो हमें इस तरीके से स्लाइसिंग वाला जो मेथड है उसको ही यूज़ करते हैं हम लोग, और उसके लास्ट में -1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। ऐसे रिवर्स हो गई है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे। अब इस लिस्ट का जे एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे और हमें जे एलिमेंट को एक्सेस करना है। इस तरीके से हमें जे एलिमेंट एक्सेस होकर मिल जाएगा। अब इसको हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का वही वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो इससे ये आइटम रिवर्स हो गया। अगर मैंने प्रिंट करके दिखाऊं तो हमें एक एक इंडिविजुअल आइटम रिवर्स होकर प्रिंट होकर मिल जाएगा। ये सारे आइटम्स हमें रिवर्स होकर मिल गए हैं, पर हमें आइटम्स को रिवर्स करके प्रिंट नहीं करना है। हमें एक नई लिस्ट चाहिए या उसी लिस्ट के अंदर उन आइटम्स को रिवर्स करना है। तो अब इसका तरीका या तो मैं एक नई लिस्ट बना लूँ और उसके अंदर इन आइटम्स को रिवर्स वाले आइटम्स को अपेंड कर दूँ और उस लिस्ट को प्रिंट कर लूँ। अब मैंने एक नई लिस्ट बनाई, उसके अंदर इन्हें अपेंड कर दिया और ए लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी हमें आउटपुट सही मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है मैं ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है सही मॉडिफाई कर दूँ। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो लिस्ट है हमारी उसकी जे इंडेक्स को मॉडिफाई करेंगे। उसकी जो जे इंडेक्स होगी उसको मॉडिफाई करेंगे उसी की जे इंडेक्स के रिवर्स वाले वर्जन से। मतलब इसकी जो जे इंडेक्स है ये वाला पोर्शन ये हमें देगा एप्पल। तो एप्पल का रिवर्स से हम उसे रिप्लेस कर देंगे। अब हम अगर एन लिस्ट को प्रिंट करें, जो हमारी लिस्ट है उसे प्रिंट करें, तो हमें सारे आइटम रिवर्स होके मिल जाएंगे। तो एक ब्रैकेट रह गया, तो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें वही सेम आउटपुट मिला है। और इसका दूसरा मेथड है कि हम मैप फंक्शन का यूज़ कर लें। मैप फंक्शन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसको कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। पहले मैप फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर पहला जो आर्गुमेंट देना होता है हमें फंक्शन देना होता है। तो फंक्शन कौन सा है, रिवर्स करने का फंक्शन है या क्या काम करेगा वो फंक्शन। तो उसमें मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ करूँगा। बेसिकली रिवर्स करने का ऑलरेडी कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है पाइथन में, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लैम्डा का यूज़ करके बनाएंगे। लैम्डा लिखने के बाद यहाँ पर ये फंक्शन क्या आर्ग्यूमेंट देगा, ये आर्ग्यूमेंट देगा हमारा कोई भी लिस्ट का जो एलिमेंट है, जो मैप फंक्शन एक एक करके पास करेगा उस फंक्शन के अंदर, वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास होंगे यहाँ पर। तो इसको हम आइटम बोल देते हैं। अब ये आइटम में लिस्ट का हर एक एलिमेंट पास होगा, तो हमें इस आइटम को रिवर्स करके रिटर्न कर देना। तो रिवर्स करने के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे जो स्लाइसिंग वाला मेथड होता है, उसे यूज़ कर लिया। और रिटर्न ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि हमने लैम्डा फंक्शन यूज़ किया है। तो हमें दूसरा आइटम जो है मैप फंक्शन के अंदर पास करना होता है। मैप फंक्शन के अंदर जो दूसरा आइटम हमें पास करना है वो है लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट पास कर दी और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं सारे। यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर मिला है क्योंकि हमें इसे टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा लिस्ट में। अगर हमें आउटपुट देखना है कि कैसा आउटपुट आया है हमारा, तो उसे लिस्ट में टाइप कास्ट करके प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आउटपुट आ गया। तो अब एक तीसरा और सबसे शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे जो कि है वन लाइनर फॉर लूप। वन लाइनर फॉर लूप में हम एक ही लाइन में काम कर सकते हैं और हमें ज़्यादा टाइप कास्टिंग, ज़्यादा फंक्शंस पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैप फंक्शन जो है वो बेटर है, बट मैप फंक्शन में हमें फंक्शन पास करना पड़ रहा है, उसे फिर टाइप कास्ट करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। प्रोग्राम के लेवल पे देखेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और ज़्यादा रैम भी लेगा। तो वन लाइनर फॉर लूप लगाने के लिए हमको पहले हम प्रिंट लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट लगाएंगे। अब इस लिस्ट के अंदर हमें आइटम को रिवर्स करना है, तो आइटम को रिवर्स करने का सिंटैक्स लिख देते हैं पहले। अब इसके आगे हमें वही सेम सिंटैक्स लिखना है जो हम आइटम एक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि होता है फॉर आइटम इन लिस्ट। अब जो फॉर आइटम इन लिस्ट है वो एक एक करके लिस्ट के आइटम्स को इस आइटम नाम के वेरिएबल में पास करेगा और ये आइटम नाम का वेरिएबल आगे जाके रिवर्स हो जाएगा। ये तब तक चलेगा यही प्रोसेस जब तक हमारे लिस्ट के सारे आइटम्स आइटरेट नहीं हो जाते। और जब रिवर्स हो जाएगा तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये रिप्लेस हो जाएगी उस आइटम के रिवर्स्ड वर्जन से, जिससे कि इस पूरी लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स रिवर्स होके आ जाएंगे। तो ये वाला भी तरीका है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स हैं हमारे पास, पर मैं इस वीडियो में 3 ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और वन लाइन में काम हो जाता है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो कोड इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।